दोपहर दमदार। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दरअसल धरने पर बैठे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना लगाया। सीएमएचओ के साथ हुई मारपीट के बाद डॉक्टर्स को गुस्से में देखा गया। दरअसल डॉक्टर्स में गुस्सा है इस बात को लेकर कि सीएमएचओ के साथ मारपीट आखिर क्यों हुई। डॉक्टर्स सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 3 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। दरअसल एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया था और साथ ही इस बवाल को लेकर मारपीट भी की गई थी। जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों पर डॉक्टर्स से मारपीट का आरोप भी लगा है और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका यह कहना कि अगर 3 दिन के अंदर सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई तो फिर आंदोलन होगा। अस्पताल से तस्वीरें जो सामने आई वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते चलें। मनेंद्रगढ़ से तस्वीर सामने आई जहां पर डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सीएमएचओ के साथ हुई मारपीट के विरोध में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ विरोध जता रहा है। दरअसल डॉक्टर्स से मारपीट का आरोप लगाकर सुरक्षा की मांग कर घटनाक्रम को लेकर के आप देख सकते हैं अस्पताल पूरा प्रबंधक डॉक्टर सहित सभी स्टाफ जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और पूरे घटना को लेकर निंदा कर रहे हैं। हमारे साथ एसएस सिंह है। सर, किस तरह की आप निंदा कर रहे हैं और क्या बात है सर, बताएंगे। इस घटना की घोर निंदा किया जा रहा है पूरा अस्पताल प्रशासन की तरफ से। हमारे सीएमएचओ सर के साथ रात में जिस तरीके से अभद्र व्यवहार किया गया है और उनके साथ जिस तरीके से मारपीट जैसा स्थिति ऐसे निर्मित हो गई थी कि बड़ी मुश्किल से हम उसको रात को बचा पाए हैं। और इस परिस्थिति में हमारे जितने भी यहाँ अधिकारी कर्मचारी हैं काम करने से सभी दहशत में हैं और अस्पताल के अंदर उनको घुसने से डर लग रहा है। और हमारी ये मांग है कि पूरे इस घटनाक्रम को शासन प्रशासन के द्वारा रोका जाए जिससे हम सुरक्षित होकर काम कर सकें। इसके लिए एक ज्ञापन दिया गया है कि जितने भी जो शरारती तत्व खुराफाती तत्व हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए 3 दिवस के अंदर। और साथ में एक सशस्त्र सुरक्षा बल की व्यवस्था हमारे अस्पताल हमारे एमसीबी जिले के अंतर्गत जितने भी हमारी स्वास्थ्य संस्थाएँ हैं सभी जगह पे एक सशस्त्र बल की व्यवस्था 8 आवरली पूरा किया जाए जिससे कि हम भयमुक्त रहकर अपनी सेवाएं दे सकें। और साथ में अभी की स्थिति में हम पूरी स्वास्थ्य सेवाएं बंद नहीं किए हैं, इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं और हम अस्पताल के गेट के सामने खुले आसमान पे यहाँ पे बैठकर सारी सेवाएं देंगे जो यहाँ से संभव हो सकता है। सर, अभी वर्तमान की स्थिति में सभी जो चेंबर है डॉक्टरों के वो उसमें ताला बंद है, मरीज के पास कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। ऐसे में आप लोग क्या व्यवस्था करेंगे? यहाँ पर व्यवस्था जितना हो सक रहा है उतना कर रहे हैं हम। क्या लगता है जो मरीज हैं अभी वर्तमान में जो आएंगे उनका आप सेवा देंगे? सेवाएं देंगे। सेवा देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं रोड के सामने ताकि हमको सुरक्षित हमारे सारे व्यवस्था किया जाए तो हम जाके काम करेंगे। चाहे शासन हमको 3 दिन के अंदर कर दे चाहे 24 घंटे के अंदर कर दे। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक यहीं बैठेंगे। 3 दिन के बाद अगर मांग पूरी नहीं करती है तो 3 दिन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रखा जाएगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। देख सकते हैं कि डॉक्टर एसएस सिंह हैं पूरे मामले को लेकर के अब यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसके बाद जो है जितनी भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पूरे डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल के गेट के ठीक सामने यहाँ बैठे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा के यहाँ इंतजाम किया जाए ताकि भयमुक्त होकर के डॉक्टर और पूरे स्टाफ यहाँ काम कर सके। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग है। उनका ये कहना है कि आप सुरक्षा मुहैया कराइए, हम तो काम करने के लिए ही तैयार हैं और काम करने के लिए ही आए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजीत शाह मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुजीत, सुरक्षा का कोई आश्वासन मिला अभी तक या फिर यह आंदोलन अभी इसी तरह से जारी है? जी बिल्कुल, अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। तमाम जो डॉक्टर हैं और स्टाफ हैं सभी जो हैं वो अस्पताल के ठीक गेट के सामने धरने में बैठे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं, मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये वार्ड है, इस वार्ड में तमाम मरीज है लेकिन किसी प्रकार कोई नर्स नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। आप किस लिए आए यहाँ पे? डिलीवरी कब होना था? डिलीवरी तो क्या डॉक्टर नहीं है तो क्या करेंगे? देख सकते हैं कि डिलीवरी पेशेंट है, प्रसव होना है और प्रसव कक्ष में ताला लटका हुआ है और ये मरीज जो है यहाँ बैठे हुए हैं। ये मरीज के साथ आप आए हुए, क्या परेशानी है? इसका कोई देखभाल नहीं हो रहा है। फाइल जो है भर्ती का वो वापस मिल गया हमको, कहीं भी जा सकते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे प्रसव के लिए मना कर दिया गया है क्या आपको? नहीं, मना नहीं किया है। ये बोले हैं कि कहीं भी आप जा सकते हैं, करा सकते हैं डिलीवरी। अस्पताल से ले जा सकते हैं। हाँ। आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीर है। प्रसव के लिए महिला ये आई हुई है, देख सकते हैं, और यहाँ पे प्रसव के लिए मना कर दिया गया है, साथ ही वो कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसा जानकारी मिल रही है सामने। जबकि डॉक्टर जो है न्यूज 18 ने खास बात की, तो उसमें उन्होंने कहा है इमरजेंसी केस पर हम यहाँ पे देखेंगे। और भी हमारे साथ है, क्या परेशानी है आपको? सर काट लिए, कब काटा और कब आए हैं? तो जब से आए कोई देखा यहाँ पे? कोई नहीं। क्या तो यहाँ पे आप हैं अभी, तो क्या उम्मीद रखते हैं? देख रहे हैं कि ये मरीज हैं और निचले तबके के लोग हैं, ऐसे में ये समुदाय स्वास्थ्य केंद्र आए हुए हैं और इनकी उम्मीद है कि और भी यहाँ पे डॉक्टर आए और इनको सांप काट दिया है, जो कि गंभीर विषय है। और ऐसे में कोई भी अस्पताल प्रबंधक यहाँ पे नहीं है, एक बड़ी लापरवाही भी है कि इमरजेंसी सेवा भी ठप है। आप डिलीवरी केस भी देख सकते हैं और साथ में सब काटाव भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह कोई भी एक स्टाफ नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है। इमरजेंसी सेवा के नाम से कोई भी किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे डॉक्टर स्टाफ ना होने के कारण यहाँ पे लोग परेशानी जो है मरीजों को हो रही है। और प्रसव कक्ष में सबसे बड़ी बात जो है, इमरजेंसी प्रसव कक्ष होता है, उसमें ताला लटका हुआ है। ऐसे में जो मरीज आए हुए हैं, मरीजों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, सतना से एक बड़ी खबर आपको बता दें, थाने में डॉक्टर ने हंगामा कर दिया। नशे की हालत में डॉक्टर ने यह हंगामा किया। दरअसल सतना जिला अस्पताल में पदस्थ है, गुरुवार की रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और हंगामे के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल ये वही डॉक्टर है जिस पर हंगामा करने का आरोप लगा। थाने में पहुंचकर डॉक्टर ने हंगामा किया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले वो वीडियो भी दिखाते हैं आपको। अरे आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप हैं कौन? आप हैं कौन? नहीं, आप हैं कौन? आप मेरी बात करवाइए, मैं बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ सबको। मेरे को क्या बंद करके मार रहे हो? मार दोगे जान से? मेरे को जान से मारोगे? मैं जान से मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज मैं सबकी नौकरी खाऊंगा। सबकी नौकरी तो है ना। क्रिमिनल जस्टिस के साथ भाई साहब पैसा ले लेके दूसरों को छोड़ रहे हो, मुझे पकड़ रहे हो और मुझे मार रहे हो। अपन ने किसी का कुछ नहीं किया। क्या किया है? अपने को पकड़ के ले गया। मैंने क्या किया भैया? किसी को मारा, किसी की जान ली, पकड़ के जुबान से पूछो, किसी की जान ली। सर बोल रहा हूँ, सर से डॉक्टर बोल रहा हूँ। तो भांग पी है क्या? मारा, भांग पी के रखे हो? मेडिकल में सब पता चलेगा। क्या करके रखे हो? मेडिकल में सब पता चलेगा क्या पिए हो। तो ये दरअसल डॉक्टर बताए जा रहे हैं पेशे से, और पेशे से डॉक्टर की ये हालत आखिर कैसे हुई। हंगामे का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, थाने में जाकर हंगामा करने का, ये डॉक्टर साहब का आखिर क्या कारण रहा ऐसा करने के पीछे, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। उस पर और डिटेल जानने के लिए शिवेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या कारण रहा? ये जो डॉक्टर बताया जा रहा है वीडियो में, ये डॉक्टर हैं, दो लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या दोनों डॉक्टर्स हैं? और ये थाने कैसे पहुंचे, ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्टर हैं ये प्रमोद वर्मा जी हैं और ये सतना के जिला अस्पताल में पदस्थ हैं। ये अपने एक दोस्त के साथ में पहले शराब की जो दुकान है वहां पे इन्होंने शराब खरीदी और वहीं पर इन्होंने जाम छलकाया और इसके बाद जब नशा चढ़ गया तो शराब की दुकान के सामने इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी सूचना हैंडर डायल के माध्यम से पुलिस को पहुंची। और जब पुलिस पहुंच कर इनको वहां पे कोतवाली थाने ले जाया गया, वहां पे इन्होंने जमकर तांडव मचाया, गाली गलौज किया, धमकी दी, अपनी रसूख का परिचय दिया। लेकिन पुलिस भी पसोपेश में तब आ गई जब उनको ये मालूम हुआ कि ये डॉक्टर हैं। लेकिन इन्होंने काफी समय तक हंगामा किया। बाद में इनको जिला अस्पताल भेजा गया मेडिकल कराने के बाद, और फिर इसके बाद इनको छोड़ दिया गया। अभी तो जो जानकारी सामने आई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर जैसा व्यक्ति, जो सम्मानित व्यक्ति है, जो दूसरे की जान बचाने का प्रयास करता है और नशा छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, जब वही नशे में आकर इस तरह की हरकत करे तो भगवान ही मालिक है। जी, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। नौकरियों पर प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान को लेकर पलटवार उन्होंने किया। दरअसल ग्वालियर के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान दिया था और प्रियंका गांधी वाड्रा को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। और कहा कि
प्रियंका ने कई झूठ बोले। 3 साल में 27 नौकरी की बात कर रही हैं प्रियंका। मध्य प्रदेश में 1 साल में 55,000 नौकरियां दी गई हैं। भर्ती करो तो कांग्रेस को दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। कांग्रेस हर काम में सवाल उठाती है। सरकार की कई उपलब्धियां, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी कई योजनाएं हैं जो चल रही हैं। और कांग्रेस पूछती है 18 साल में क्या हुआ? सब सड़क के गड्ढे में तब्दील थी, आज बदली हुई तस्वीर दिखाई देती है। सिंचाई, पीने के पानी, बिजली, तमाम कई सुविधाओं को बढ़ाने का काम सरकार ने किया। जिंदगी को बेहतर बनाने का काम सरकार ने किया। योजनाओं को बंद करने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा की सरकार ने किया। वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता। अब उन्हें कितने झूठ बोले कि 3 साल में 27 नौकरी थी। अब आप लोग गवाह हैं। 55,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती में इसी साल कर चुका हूं। अब ये भर्ती होती तो भी कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ होती कि भर्ती क्यों हो रहा है। कई तरह के सवाल भर्तियों पर उठाते रहते हैं। सरकारी नौकरियों में भी भर्ती, स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार, और अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आ रही है, जिसमें बच्चे जहां कंपनी में काम सीखेंगे उसके बदले उनको 8,000 रुपया महीना देने की व्यवस्था भी हमने की है। वो पूछते हैं 18 साल में क्या हुआ। मैं बताता हूं, पहले गड्ढों में सड़क थी और सड़क में गड्ढा था, ये पता नहीं चलता था। 18 साल पहले ढूंढनी पड़ती थी गड्ढों में सड़क को। हमने 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बना के दी। वो जमाना था, अब बिजली आती नहीं थी, कभी कभी आती थी, दर्शन कभी कभार होते थे। 2900 मेगावाट के स्थान पर 28,000 मेगावाट बिजली की सौगात हमने दी। और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अनुराग, शिवराज सरकार पर सवाल उठाया प्रियंका ने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसका जवाब दिया और सरकार की योजनाएं गिना डाली। बिल्कुल आशीष, देखिए प्रियंका गांधी कल ग्वालियर में थी और उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कई तरह के सवाल दागे थे। किसानों की आय से लेकर प्रदेश में सरकारी पदों पर भर्ती को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। प्रियंका गांधी ने बोला था कि 3 साल में 27 लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन जो आरोप और जो सवाल प्रियंका गांधी की तरफ से बीजेपी सरकार पर दागे गए, उसका सिलसिलेवार तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 साल में 55,000 नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा स्वरोजगार से भी युवाओं को जोड़ा गया है। सीखो कमाओ योजना के जरिए भी जो है नए छात्रों और युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। किसानों की आय को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए थे, उस पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि किस तरीके से किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से बिल्कुल योजनाओं को गिनवा करके जवाब दिया गया है कांग्रेस का। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे जशपुर से एक बड़ी खबर। पथलगांव में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 43 पर जाम लग रहा है। दरअसल नेशनल हाईवे पर गड्ढे और कीचड़ की वजह से परेशानी बढ़ रही है। नेशनल हाईवे पर आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। पथलगांव के बीटीआई चौक का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से हालात यहां पर बने हुए हैं। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हैं। दीपक, काफी परेशानी हो रही है आने जाने वालों को और खासकर बड़े और भारी वाहनों को? जी आशीष, मैं बताऊं कि पत्थलगांव शहर के अंदर से जो नेशनल हाईवे होकर गुजरती है उसमें जाम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल ये सड़क जो है सालों से अधूरी पड़ी हुई है और निर्माणाधीन सड़क में जो है बारिश के बाद वहां दलदल की स्थिति बन गई है, जिससे लगातार जो वहां से पार होने वाले वाहन है, चाहे छोटे वाहन हो चाहे बड़े वाहन हो, वो फंस रहे हैं और फंसने की वजह से वहां पर जाम हो गया है। और सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है, लेकिन जाम लगने के बाद प्रशासन अभी मौके पर नहीं पहुंचा है और वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। और प्रशासन को चाहिए कि अभी दलदल की स्थिति जो बनी हुई है तो वहां पे कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि वहां पर जाम न लगे। और ग्रामीणों में और जो शहरवासी हैं उनमें नाराजगी है, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं वो भी जाम में फंसे हुए हैं। फिलहाल अभी वहां पर जाम बना हुआ है और प्रशासन का कोई भी अमला वहां पर नहीं पहुंचा है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। और बिलासपुर से बड़ी खबर। तेज रफ्तार गाड़ी ने 20 से ज्यादा मवेशियों को रौंद डाला। हादसे में 20 मवेशियों की मौत हो गई। दरअसल धूमा सिलपहरी के पास यह हादसा हुआ। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला।
एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं।